क्वेश्चन नंबर 14 बढ़ते आरोही क्रम में लिखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है, इसको हमको बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा और सबसे बड़ा अंतिम में। तो देखिए यहाँ पे अंक गिनेंगे, कितना अंक है तीनों में। तो 1 2 3 4 5 6 अंक है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक है इसमें। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 अंक है। तो ये सबसे छोटा हुआ, तो इसको हम पहले लिख देंगे यहाँ पे। देखिए सबसे छोटा को पहले, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा अंत में। तो देखिए इससे बड़ा कौन हुआ, तो यहाँ पे देखिए 1 है पहला अंक, ये भी 8 अंक है, ये भी 8 अंक है। तो 1 अंक है पहला अंक, देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है। दूसरा अंक 9 है, यहाँ पे 0 है, तो 9 बड़ा होगा। देखिए दूसरा अंक में यहाँ पे 0 है, 0 से 9 बड़ा है, ठीक है। तो ये पूरा अंक क्या होगा, बड़ा होगा, यानी ये छोटा होगा इससे, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए सबसे बड़ा होगा ये वाला जो बच गया, यानी सबसे छोटा उससे बड़ा और सबसे बड़ा अंत में। तो ये होता है देखिए बढ़ते क्रम, आरोही क्रम। अब देखिए इसमें इसमें भी वही काम करेंगे, पहले हम अंक गिनेंगे कितना कितना अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 अंक है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 अंक है। तो तीनों में देखिए 8 अंक है। तो अब देखिए पहला अंक 8 है, पहला अंक 8 है, यहाँ भी 8 है। दूसरा अंक 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तीसरा 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। चौथा देखिए 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अब देखिए पांचवा अंक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। देखिए पांचवा अंक में अब आ गए हम। देखिए ये 4 अंक समझाने के लिए बस इस तरह हम कर रहे हैं। देखिए ये 4 अंक और ये 4 अंक देखिए बराबर है तीनों में, 8 4 5 4, 8 4 5 4, 8 4 5 4, ठीक है। अब देखिए ये अंक पे हम ध्यान देंगे, पांचवा अंक पे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। तो देखिए 2 से 3 बड़ा हुआ, 3 से और 2 से भी छोटा हुआ 1, यानी ये वाला संख्या पूरा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। तो इसको यहाँ लिखेंगे 8 4 5 4, इसको लिखेंगे देखिए 1 0 0 3। अब देखिए 1 के बाद 2, तो अब ये संख्या लिखेंगे 8 4 5 4 2 0 0 1। उसके बाद देखिए 2 से बड़ा हुआ 3, यानी सबसे बड़ा ये संख्या हुआ, तो इसको लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह देखिए हम सबसे छोटा उससे बड़ा और सबसे बड़ा अंत में, बढ़ते क्रम आरोही क्रम में हम लिख देंगे। अब देखिए ग में, तो ग में भी पहले अंक गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 अंक है। अब देखिए 9 8 9 8 9 8, यहाँ भी है। यहाँ पे 7 है, देखिए 2 अंक बराबर है, 98 98 98, ठीक है, पहला दूसरा अंक। तीसरा में यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे देखिए 6 है, और यहाँ पे देखिए 9 है। तो देखिए सबसे छोटा 6 हुआ, क्योंकि 2 अंक पहला दूसरा अंक बराबर है, तो सबसे छोटा ये हुआ। तो इसको हम पहले लिख देंगे सबसे छोटा में। देखिए इसको 6 के बाद 7, तो अब इसको लिख देंगे 7 के बाद देखिए 9 बड़ा हुआ, तो सबसे बड़ा ये संख्या हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से देखिए सबसे छोटा उससे बड़ा सबसे बड़ा, यानी बढ़ते क्रम आरोही क्रम में ये सज चुका है। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है घटते अवरोही क्रम में लिखें। तो देखिए पहला है घटते, मतलब इसका उल्टा करना है, बढ़ते क्रम का उल्टा, यानी सबसे बड़ा पहले, उसके बाद छोटा, सबसे छोटा अंत में।
तो यहाँ पे देखिए पहले अंक गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अंक है इसमें। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 अंक है। तो देखिए यहाँ पे पहला अंक 1, दूसरा यहाँ भी पहला अंक 1, यहाँ भी पहला अंक 1, दूसरा अंक 0, यहाँ भी दूसरा अंक 0, यहाँ भी दूसरा अंक 0, तीसरा अंक 0, तीसरा अंक 1, तीसरा अंक 0। तो देखिए यहाँ पे तीसरा अंक 1 है इसमें, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये हुआ, क्योंकि तीसरा अंक में देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये सबसे बड़ा हुआ। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि 0 से 1 बड़ा होता है, तो इसको अब लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक 100, यहाँ भी पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक 100 100 है। देखिए 100 100 मिल रहा है शुरू से 100। यहाँ भी देखिए पहला, दूसरा, तीसरा अंक 1 0 0, यहाँ भी 1 0 0, चौथा अंक 1, चौथा अंक 0, यानी ये सबसे छोटा होगा ये। अभी क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये बड़ा होगा, तो अब इसको लिख देंगे 1 0 0 1 0 0 1 0 0, सबसे छोटा इसको, तो अब इसको अंत में लिख देंगे। ठीक है। तो इस तरह हम देखिए इसको अवरोही क्रम घटते क्रम में सजा लेंगे। ख में देखिए अब इसको भी हम पहले अंक गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 अंक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी देखिए 9 अंक है। ठीक है। तो अब देखिए पहला अंक यहाँ पे 2 है, पहला अंक 3 है, यहाँ पे पहला अंक 1 है। तो देखिए सब यहाँ पे पहला अंक 3 है, तो सबसे बड़ा ये संख्या हो गया, क्योंकि पहला अंक में 3 है और यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इन लोग छोटा होगा, तो इसको लिखेंगे यहाँ 3 1 3 3 1 3 3 1 3। अब देखिए 3 से 3 हो गया सबसे बड़ा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 वाला बड़ा होगा, यानी ये संख्या बड़ा होगा, तो इसको लिख देंगे। सबसे छोटा देखिए 1 है यहाँ पे पहला अंक में, तो ये सबसे छोटा होगा, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए घटते क्रम अवरोही क्रम में ये सज चुका है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। अब देखिए इसमें पहले अंक गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तीनों 8 8 अंक है। अब 8 अंक होने के बाद हम पहला अंक देखेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो देखिए ये यहाँ पे 7 है, यानी ये सबसे छोटा हो गया। तो अब ये दोनों में देखते हैं कौन बड़ा है। तो पहला अंक 8 है, दूसरा अंक देखिए 7 है, यहाँ भी 8 है पहला अंक, यहाँ भी 8 है। ठीक है। दूसरा अंक यहाँ 7 है, यहाँ पे 8 है, तो यह संख्या सबसे बड़ा होगा, क्योंकि दूसरा अंक में यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, तो ये संख्या ही बड़ा होगा, तो इसको पहले लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पहला अंक 7 है, यहाँ पहला अंक 8 है, इसको तो हम लिख दिए हैं, तो ये बड़ा होगा इससे, तो इसको अब यहाँ पे लिखेंगे 8 7 8 7, सबसे छोटा ये होगा। ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा उससे छोटा, सबसे छोटा अंत में, तो ये हो गया घटते क्रम अवरोही क्रम में हम सजा चुके हैं इसको।